क्या आपने कोई ऐसा मंदिर देखा है जिसमें आधी रात को घंटियां अपने आप बजने लगती हों? कहते हैं जब प्रेम अपमानित होता है तो वह सिर्फ दुखी ही नहीं होता बल्कि तांडव मचा देता है। यह है ऋषिकेश का वीरभद्र मंदिर, जहाँ प्रेम, वियोग और प्रतिशोध की गाथा गूंजती है। आधी रात को यहाँ घंटियों का स्वयं बजना, क्या यह सिर्फ एक संयोग है या सच में कोई अदृश्य शक्ति यहाँ निवास करती है? ये मंदिर बहुत दिव्य है क्योंकि कभी कभी रात को यहाँ पर 12-1 बजे करीबन घंटियाँ खुद बजती है, मतलब 1-2 बार। और अनुभव होता है कि हाँ, यहाँ साक्षात भगवान वीरभद्र का अवतार है अभी भी। और यहाँ पे शक्तियाँ हैं, दिव्य शक्तियाँ, जिससे मतलब अंदर गर्भगृह में शांति मिलती है और ध्यान लगाने में बहुत ही बढ़िया मन लगता है। यह मंदिर उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा के किनारे स्थित है और भगवान शिव के सबसे रौद्र रूप वीरभद्र से जुड़ा हुआ है। भक्तों का मानना है कि यहाँ आते ही उन्हें एक अलग सी मानसिक शांति और ऊर्जा का अनुभव होता है, जैसे किसी ने प्रचंड क्रोध के बाद विराम लिया हो। नमः शिवाय। ये है हमारे वीरभद्र महादेव मंदिर के पंडित जी, इनका नाम है छगनलाल शर्मा। अच्छा, ये हमें बताएंगे कि इस मंदिर की क्या हिस्ट्री है और किस तरीके की प्राचीन यहाँ से पुरानी कथा जुड़ी हुई है। आज हम जानेंगे इनके माध्यम से, पंडित जी के माध्यम से। पंडित जी प्रणाम, आप थोड़ा बताइए। ओम नमः शिवाय। चलिए अब घूम घूम के बातें करते हैं। जिस प्रांगण में आज हम खड़े हैं उसे वीरभद्र महादेव के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर की अगर बात करें तो ये अगर ASI की जो सर्वे के मुताबिक तो 1300 साल पुराना बताया जाता है, परंतु हमारे पुराणों के हिसाब से यह कम से कम 20 लाख वर्ष पूर्व यानी सतयुग के प्रारंभ से ही है। कंस्ट्रक्शंस जो है बार बार में चेंज होते रहते हैं, टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ की प्राचीन कथा की बात करते हैं तो प्रजापति दक्ष की जो पुत्री थी माता सती, जिनका विवाह भगवान शिव से हुआ था, जिन्हें भगवान शिव की पहली पत्नी के रूप में जाना जाता है। तो एक बार राजा दक्ष ने हरिद्वार में कनकल क्षेत्र में एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया था प्रजापति दक्ष ने, परंतु अहंकार की वजह से उन्होंने भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया था। माता सती को जब ये पता चला, फिर भी पिता के प्रेम स्वरूप वहाँ पे भगवान शिव की आज्ञा के बिना ही वहाँ पर चली गई। और जब उन्होंने अपने पिता को वहाँ पे काफ़ी समझाया कि शिव के बिना कुछ भी नहीं है, फिर भी उन्होंने अहंकारवश शिव को नहीं माना, तो माता ने यज्ञ कुंड में अपने योग विद्या द्वारा अपने प्राण त्याग कर यज्ञ कुंड में भस्म हो गई थी। तब उनके साथ जो नंदी, भृंगी, श्रृंगी जो इत्यादि गण गए हुए थे, वो काफ़ी क्रोधित हो गए था। उन्होंने वहीं पे युद्ध शुरू कर दिया, परंतु दक्ष की सेना के सामने वो हार गए। तो वापस आए और भगवान शिव से प्रार्थना की और उन्हें ये दुखद समाचार जब सुनाया कि माता सती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया है, तो भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने अपनी जटाओं में से एक जटा निकाल के चट्टान पे फेंकी, जिससे वीरभद्र नाम के गण की उत्पत्ति हुई, जो कि बहुत ही महाभयंकर और महाशक्तिशाली थे। और उन्हें आदेश दिया गया कि दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया जाए। भगवान शिव और माता सती का प्रेम आज के सांसारिक प्रेम की तरह नहीं था, बल्कि यह आत्मा का मिलन था, जिसमें प्रेम के साथ साथ स्वाभिमान और मर्यादा भी थी। लेकिन सती के पिता राजा दक्ष को शिव से द्वेष था, क्योंकि वे भोलेनाथ को बस एक योगी और औघड़ मानते थे। जैसा कि हमने पंडित जी से जाना, राजा दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन शिव जी को आमंत्रित नहीं किया। परंतु बिना बुलाए भी जब सती प्रेम पूर्वक अपने पिता के यहाँ गई, तो उन्होंने शिव जी का घोर अपमान किया। अपने पति का इस तरीके का अपमान सती माता सहन न कर सकी और उन्होंने यज्ञ कुंड में स्वयं को भस्म कर लिया। और जब यह सूचना शिव जी के पास पहुंचती है, तो उनका धैर्य टूट जाता है। क्रोध और रुदन में उन्होंने अपनी जटा के एक कण से वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसका उद्देश्य केवल विनाश था। वीरभद्र ने राजा दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया और विध्वंस मचाने लगे। यह सिर्फ एक प्रतिशोध नहीं, बल्कि वियोग की ज्वाला में जलते एक प्रेमी का विकराल रूप था। अंत में शिवजी ने स्वयं ही अपने इस अंश को शांत करने के लिए इसी स्थान पर वीरभद्र को स्वयं खुद में विलीन कर लिया, जिसका प्रमाण यहाँ के शिवलिंग में आलिंगन की आकृति से मिलता है। ध्यान से देखने से प्रतीत होता है कि कोई दो शक्ति आलिंगन करके यहाँ एक हुई हैं। इसी मंदिर के प्रवेश पर एक मुंडमालेश्वरी देवी का मंदिर है।
पास ही में वीरभद्र काली का भी मंदिर है जो दिव्य थी। उन्हें यहाँ पे मुंड मालेश्वरी माता के नाम से जाना जाता है। मंदिर प्रांगण से बाहर उनका मंदिर है। उनके मंदिर के चारों तरफ 13 मुंडों की एक माला है, क्योंकि उन्हें इसलिए मुंड मालेश्वरी, वीरभद्र काली मुंडों की माला पहनती थी, इसलिए मुंड मालेश्वरी नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, ये मंदिर के जस्ट जी, मंदिर का ही एक हिस्सा मंदिर है। का ही एक हिस्सा है। और मंदिर के पीछे पिपलेश्वर महादेव हैं जो कि स्वयंभू हैं। यह विचित्र सा स्थान है जहाँ पीपल के पेड़ ने स्वयं ही स्थान बना दिया और बीचों बीच शिवलिंग कैसे आया किसी को नहीं पता। यह पेड़ के अंदर है। हाँ, शिवाय पंडित जी, आप क्या बताएंगे मुझे यहाँ के बारे में? बहुत पुराना है, किसी को इतना भी नहीं पता है ये कब से है ऐसे यहाँ पे। मतलब जैसे लोग बोलते हैं कि हमने ऐसे देखा चारों तरफ से पीपल के पेड़, बीच में सोलने थे, तो वैसे ही बहुत प्राचीन है, किसी को इतना पता नहीं है कि कब से है ऐसे पीपल का पेड़ महादेव के ऊपर से। बहुत ही अद्भुत स्थानों पे, जगहों पे मिलते हैं शिवलिंग। बड़ी अच्छी जगह चुनते हैं महादेव भी। हाँ, यहाँ पे बगल में वीरभद्र महादेव और जस्ट थोड़ी सी पास में यहाँ पे पिपलेश्वर महादेव। और यहाँ पे इस एरिया में बहुत यहाँ के पंडित जी एवं जन सामान्य लोगों से बात करने पर पता चला कि यहाँ कहीं भी थोड़ी सी खुदाई करें तो शिवलिंग निकलने लगते हैं। इसलिए आसपास अनेकों शिव मंदिर हैं। साधकों और तपस्वियों के लिए यह स्थान आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर है और यहाँ आसपास कई साधु संत और तपस्वी वास करते हैं। तो जब भी आप आए तो आप मंदिर में दर्शन करने के साथ साथ आसपास संतों के दर्शन करने उनके आश्रमों में भी जा सकते हैं। अगर आपको वीरभद्र मंदिर का यह इतिहास और कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आप यहाँ या ऐसे ही किसी जगह पर गए हैं तो हमें अपना अनुभव ज़रूर कमेंट में बताएं। हर हर महादेव।